3 दिन पहले मीरा रोड के इसी नयानगर पुलिस थाने में वसीम रिजवी के खिलाफ में धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा कोशिशें जारी है कि किसी भी तरह से वसीम रिजवी पर कानूनी शिकंजा कसा रहे, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। इसके चलते उनकी कोशिशें तेज़ हो गई है। आइए हम शिकायतकर्ताओं से जानते हैं कि वो और किस प्रकार की कोशिशों में जुटे हुए हैं। जी, जिस तरीके से आप सभी लोगों को पता है कि श्री आदिल वसीम खान जी ने 3 तारीख को एक वसीम रिजवी नामक बंदे के खिलाफ एफआईआर दाखिल की थी, जिसमें सेक्शन थे 153A, 295A, 298 और 505(2). तो उसके तहत पुलिस ने तुरंत ही इसके ऊपर में कार्रवाई शुरू कर दी। पंचनामा से लेके सारी चीज़ें प्रोसीजर उन्होंने करते शुरू कर दिया। मगर आदिल भाई ने साथ ही साथ पैरेलल में अपने तरीके से भी काफ़ी तरीके से ज़ोर लगाना भी शुरू कर दिया, जिसके तहत कल ही के दिन गवर्नर साहब को भी मिले गए थे। और गवर्नर साहब को मिलने के बाद में गवर्नर साहब ने भी आश्वासन दिया कि इसके ऊपर में सीरियसली लेते हुए कहा कि पर्सनल लेवल पे इस मैटर के अंदर में वो इसके ऊपर में रिपोर्टिंग लेंगे और डेफिनेटली वसीम रिजवी के ऊपर में ये टाइम 110% एक्शन लिया जाएगा। आदिल भाई का एक रिक्वेस्ट था, जिसके ऊपर में उन्होंने अपील लगाई थी गवर्नर साहब के पास में कि इसके ऊपर में जो 153A सेक्शन है, जो अट्रैक्ट करता है कुछ इंग्रेडिएंट्स UAPA एक्ट, जो अपन बोलते हैं कि एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना या उनके साथ में मिलके गवर्नमेंट और इंडिया की जो शांति है, इंटीग्रिटी है, इसको भंग करने का जो कोशिश होता है, तो UAPA एक्ट लगाने की मुमकिन कोशिश जारी है। और जैसे भी इसके अंदर में आगे अगर ये एक्ट लगना पॉसिबल हुआ तो आपको पहले बताया जाएगा। और अभी पर्टिकुलरली जो रिकॉर्ड्स उनका निकाला गया है, तो उससे ये पता चलिए कि यूपी स्टेट के अंदर में ही काफ़ी सारे सेक्शंस को लेके, सीरियस सेक्शंस को लेके उसके ऊपर में 27 एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर है। और जैसे आदिल भाई का फॉलोअप चल रहा है, तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द वो सलाखों के पीछे रहेगा। और महाराष्ट्र पुलिस ने पहले भी काम करके दिखाया हुआ है, आरोपी कोई भी स्टेट का हो, मगर बहुत ही जल्द वो गिरफ्त में आ जाएगा। हम आज CP साहब से मुलाकात किया सदानंद दाते जी से, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इसमें हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। और वो कह रहे थे कि हम खुद अपनी देख रहा हूँ, मैंने आज पूरा इसको ये अपने तरीके से देखा है और इसमें 100% कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें मुनासिब होगा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया हमें CP साहब ने। अगर पुलिस को लगेगा तो और भी धारा इसमें लग सकती है। हमने राज्यपाल साहब से जो बात किया है वो UAPA की बात किया है, अगर इसमें हो सकता है तो, अगर पॉसिबल हुआ तो। जिस हिसाब से पुलिस ने तुरंत कार्रवाई किया है और CP साहब खुद देख रहे हैं इसको, तो इसमें मुझे लगता है 100% कार्रवाई होगी और उस कुत्ते को वहाँ से घसीट के लेके आएंगे लखनऊ से। इसे वसीम रिजवी ना बोलिए आप, बल्कि खबीस रिजवी बोलिए आप, इसलिए कि इस खबीस ने वो काम किया है जो आज तक कोई गैर मुस्लिम भाई भी नहीं कर सका। गैर मुस्लिम और तशद्दुद से ख़तरनाक से ख़तरनाक आदमी बात बोलता है, लेकिन इसने ऐसी खबासत तारीख़ में आज तक किसी ने नहीं की। इसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही में गुस्ताखी नहीं की, बल्कि इसने अल्लाह पर भी बहतान बांध दिया और अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी की है। मैं वो आपको बताता हूँ कि इसने खुद कुरान अज़ीम की 26 आयतों पर इल्ज़ाम लगाया कि कुरान करीम की 26 आयतें ऐसी हैं जो टेररिज्म को जो है बढ़ावा देती हैं। हालांकि कुरान अज़ीम एक अमन का पैगाम देता है, कुरान अज़ीम एक अच्छी चीज़ है। मैं कुरान को जानता पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, कुरान में ऐलान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कहा कि हम कुरान को हमने नाजिल किया है और कुरान की क़यामत तक हम हिफाजत करेंगे। और ये खबीस कहता है कि कुरान की मैं तब्दील करूँगा कुरान को। ऐसे कितने आए, कितने चले गए। एक तो बात ये होगी, कानून के सिलसिले में इस पर तकरीबन 20-30 जो है FIR पूरे मुल्क में लोगों के दिल दुखें, आशिकों के दिल दुखें। और इसमें मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले सुन्नत वल जमात, देवबंदी सारे मुत्तफ़क़ हैं कि ये खबीस है, मलऊन है, काफिर है। और मैं इससे आगे बढ़ कर के कहता हूँ कि इससे रिश्तेदारी कायम करना हराम है, नाजायज़ है, हत्ता कि इससे मुसाफा करना भी नाजायज़ है, इसके घर का खाना नाजायज़ है, इसको अपने दस्तरखान पर बिठाना नाजायज़ है। यहाँ तक कि ये तमाम चीज़ों से तौबा ना कर ले और दोबारा अहले सुन्नत वल जमात और जो है हक़ पर ना आ जाए, तब तक इसके घर का खाना, इसको खाना खिलाना कोई मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। ये अल्लाह का बागी है, रसूलुल्लाह का जो है अपनी खबासत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा गद्दार है। और जो अल्लाह और उसके रसूल का गद्दार हो, ये तो कादियानियों से भी आगे बढ़ गया, इसके साथ मुसाफा करने की भी ममानात है। और ऐसे लोगों को अगर ममलकत इस्लामिया हो तो ये वाजिबुल कत्ल है,
ऐसे आदमी को तो ज़मीन पर रहने का हक़ ही नहीं है। लेकिन चूँकि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है और ममलकत इस्लामिया नहीं है, इसलिए हम इस जमहूरी मुल्क में अपने क़वानीन का और अपने तमाम सेकुलरिज़म का फ़ायदा उठाते हुए हमारे आदिल भाई ने, बहुत जाबाज साथी है, इसने जो है उसके ख़िलाफ़ अपने गम गुस्से का पूरे मीरा भाईंदर काशी-मीरा के तमाम अवाम ने उसके ख़िलाफ़ आदिल भाई को सामने करके एक FIR दर्ज कराई है। यहाँ की पुलिस से मैं बहुत मुतमईन हूँ और यहाँ के जो CP हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की हमसे, और यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने मामले की संजीदगी देखते हुए फ़ौरन उसको जो है दर्ज किया और उस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। और यहाँ के CP साहब सदानंद दाते ने भी कहा कि ये सीरियस मैटर है, मैं इस मैटर को कहीं और ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता, मैं खुद इस पर जो है जांच कराऊंगा और इस पर उचित कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे CP साहब की बात सुनकर के बेहद खुशी हुई और साफ़ सुथरे ईमानदार जो है अधिकारी हैं, मुझे कभी उम्मीद है कि वो इस काम को करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि वो खुद अकेला नहीं है, वरना आदमी का कभी तन्हाइयों में, कभी रात में दिल तड़पता है। अगर चोर से भी पूछो, खबीस से खबीस बदमाश डकैत से भी, उसको एक न एक वक्त में उसको तौबा की तौफीक होती है, डर लगता है। मगर चूँकि उसके जिगर में दिल ही नहीं है, उसके ईमान ही नहीं है, और बेईमान आदमी का ये काम है कि वो कम से कम ये समझता है कि उसको एक मिनट के लिए भी अल्लाह का खौफ नहीं आया, वरना अभी तक तौबा कर लिया होता। उसकी माँ ने छोड़ दिया, भाइयों ने छोड़ दिया, शिया फ़िरक़े ने उसको अलहदा कर दिया। तो मैं एज ए इमाम ये देखना चाहता हूँ कि वो सस्ती शोहरत के चक्कर में लगा हुआ है और उसके पीछे संरक्षण है, उसके पीछे कुछ बातिल लोगों का, फुस्ताई ताकतों का, ख़राब मुल्क को तोड़ने वाली ताकतें उसके पीछे मालूम होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग उसके लिए बद्दुआएं करें और उसका जहाँ तक मुमकिन हो सके उसका बायकॉट करें और कानून का सहारा लेकर के उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं। वसीम रिजवी को अब मलून और खबीस का खिताब मिल चुका है और उससे किसी भी प्रकार का व्यवहार करना, उससे हाथ मिलाना, मुसाफा करना या उससे बातचीत करना या किसी प्रकार का व्यवहार करना अब हराम हो चुका है। इस प्रकार का फतवा भी मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा अब निकाला जा रहा है। नया नगर पुलिस थाने में जो मामला दर्ज है उसमें खुद CP सदानंद दाते सर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।